अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया, जागो जागो पाकिस्तान। एंड आज मैं हूँ नादिया जमील, बैठी हुई बैक ऑन माई सेट ऑफ जागो दुनिया, और मैं बैठी हुई हूँ आज यहाँ पे अफजल नदीम डोगर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। सबसे पहले तो मैं सबको बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने सब ने इतनी दुआएं अबू के लिए मांगी हैं, और आपकी दुआएं माशाल्लाह उनमें इतना असर है, इतना दम है कि अबू माशाल्लाह रोज़ाना बेहतर हो रहे हैं और फिट फाट हो रहे हैं। और यूं ही दुआ मांगते रहे उनके लिए, और इसी तरह शायद अगर हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ मांगें सब रोज़ाना, तो मुझे पूरा यकीन है फिट फाट मुल्क भी हो जाएगा। आई हैव सीन द पावर इन योर प्रेयर्स। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोग भी सब अपने सपोर्ट के लिए, और नाजिया फॉर हर सपोर्ट एंड हर प्रेयर्स, क्योंकि कितने अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में। अब सबसे बड़ी खबर जो मेरे ख्याल में आज डोगर साहब, कराची में बारिश के बाद सारा निज़ाम धड़म भड़म हो गया, रोड्स टूट गई, बिजली के तार गिर गए, जगह जगह पानी खड़ा हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया। इन सारे हालात का जिम्मेदार कौन है? तूफ़ानी बारिश से 45 अफराद हलाक हुए हैं, 32 सालाना पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। KC हब को, मुख्तलिफ पावर प्रोड्यूसर्स को बहुत कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। उसके अलावा लोग फौत हुए हैं, बच्चे डूब गए हैं, इलेक्ट्रोक्यूट बिजली के बायस लोग, लॉट्स ऑफ पीपल सफर्ड। 130 मिलीमीटर्स ऑफ पानी, ओवर 5 इंचेस ऑफ पानी वर रिकॉर्डेड इन जस्ट 3 आवर्स। 9 बजे रात से लेके 12 बजे रात तक आप ये सोचें कि 5 इंच पानी हो गया था। टोटल रेनफॉल 24 घंटे में 8 बजे सुबह हफ्ते की सुबह और 8 बजे सुबह इतवार की सुबह से was recorded at 205 millimeters over 8 inches, breaking the 32-year-old record. और उसके अलावा शारा फैसल जैसे मेन सड़कें, नर्सरी, गोरा कब्रिस्तान, हर चीज़ 4-4 फुट डीप पानी में थी। आपको पता ही है नाजरीन के कई ऐसे हमें कल रात को नज़र आ रही थी, अस्पताल से वापस से मैं जा रही थी, कि ऐसी गाड़ियाँ थी जिनकी सिर्फ छतें नज़र आ रही थी, वो ऐसे बह गई थी। और कई लोग कहते हैं कि ड्रेन मेल फंक्शन हो गया था, और DHA के जो बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं वो कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम हैड बीन इंस्टॉल्ड 3.5 बिलियन रुपीज़ का, और कई घंटों में ड्रेन मतलब सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। तो पहले तो ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे हम किससे शिकायत करें। दूसरी बात, ये बात कहनी पड़ेगी कि सिटी नाज़िम ने अपने 10,000 सिटी गवर्नमेंट वर्कर्स के साथ बहुत मेहनत की, और पानी तो ड्रेन हो गया। पानी फौरी तौर पे कोशिश की गई कि कम हो जाए, आज भी काफ़ी पानी कम है। ये नहीं कि पानी 2-3 दिन तक यूँ उस हालत में खड़ा हुआ था, तो जहाँ दाद देनी चाहिए वहाँ देनी तो चाहिए। फिर हम बात करेंगे जो मेरे ख्याल में हद से ज़्यादा अहमकाना बात थी, जो रिएक्शन जो आवाम का है KSC के ख़िलाफ़ और इस पानी के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, कि मासूम लोगों की गाड़ियाँ तोड़ना फोड़ना। लेकिन पहले जो ये पानी का खड़ा होना और ये जो ड्रेनेज सिस्टम का टूटना और मेल फंक्शन होना, ये किसका कसूर है? नादिया, ये अरेंजमेंट्स तो हुए थे, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपने तौर पर रेन से पहले जो है वो प्लानिंग की थी। नो डाउट नालों की सफाई हुई थी, खासतौर पर DHA क्लिफ्टन डिफेंस के एरियाज़ में जो इन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट वो किया था कि पानी वहाँ उन इलाकों में खड़ा नहीं होगा। ये सारे अरेंजमेंट्स तो किए थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें जो रेन हुई है वो उसने भी रिकॉर्ड तोड़ा है और संभलने नहीं दिया। लेकिन रेन तो पूरी दुनिया में होती है डॉक्टर साहब, लाहौर में भी होती है, हर जगह होती है। इस सतह तक लाइफ जो है नहीं रुकती। जिस तरह कराची में लाहौर या जो ऐसे शहर हैं वहाँ एक्चुअली होता ही है कि वहाँ पानी ने बाहर ही जाना है, खेतों में जाना है, जो उनके जो नाले बने हैं वहाँ जाना है। यहाँ तो एक बहुत एडवांटेज है कराची शहर को कि एक समुंदर है, कि जितना पानी आए जाए, लेकिन वहाँ तक एक्सेस तो देनी है ना पानी को। और गुज़श्ता रात कराची में तवील लोड शेडिंग के बाद लोग सड़कों पर निकल आए, जलाओ घराव किया और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। अच्छा, एक तो राव ने तो सवाल में लिखा हुआ है कि लगता है मुल्क में हुकूमत बहुत कमज़ोर है, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या हमारी आवाम का नफ्सियाती हाल भी बहुत कमज़ोर है। देखिए, आवाम की मैं बताऊं, नीचे पानी है, ऊपर से पानी बरस रहा है और घर पे बिजली नहीं है। तो बहुत सारे लेकिन जो मासूम लोग जिनकी पहली गाड़ियां खराब हो गई हैं और वो फंसी हुई हैं, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ने से उनको क्या बिजली मिल जाएगी? ये तो बहुत ज्यादती है। वो तो चलो गाड़ियों तो आवाम का नुकसान है, सिग्नल्स तो तोड़े हैं और बाकी नुकसान पहुंचाया प्रॉपर्टीज को, लेकिन ट्रैफिक बंद रहने से कितना मसला होता है। एक दूसरे का नुकसान करने से ना ही आपको बिजली मिलेगी,
ना ही कुछ और होगा। अल्लाह ताला से एक तो सब्र का इम्तिहान हमें सीखना चाहिए। ज़रूर वो वक्त आएगा कि हम इस हुकूमत से अपने हक लेंगे और इस निज़ाम को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जो जमहूरियत की गाड़ी पटरी पर चलती रहेगी, लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल में ये ना इंसानियत है और दिस इज़ नॉट, इट शोज़ लैक ऑफ ह्यूमैनिटी कि जो लोग जिनको खुद आपके भाई बहन, आपकी तरह के अवाम के मेम्बरान जिनका नुकसान हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी को आप तोड़ें फोड़ें और ख़राब करें, बर्बाद करें। 85 मकामात हैं कल रात से लेकर अब तक सुबह जहां पे प्रोटेस्ट हुआ है, और केएससी के जो 21 या 22 दफातर उनको अटैक किया है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। मैं बता दूं, यहाँ इन्होंने खुद लोगों को इस स्टेज पे पहुंचाया है कि एक रहा है एक्सपीरियंस यहाँ पे कि जिस इलाके में प्रोटेस्ट हुआ, आप सोचें ना, 24 घंटे बिजली नहीं है, 24 घंटे बिजली नहीं, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ बिजली आ जाती है। इसका कोई बहाना नहीं है कि आप दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी को तोड़ें। दुनिया में ना मैं प्रोटेस्ट की बात करता हूँ, प्रोटेस्ट के भी तरीके होते हैं आप लेकिन जिस इलाके में प्रोटेस्ट हुआ 24 घंटे बिजली नहीं है, जब प्रोटेस्ट हुआ रोड पे लोग आए, पथराव हल्का अरे भाई फुल्का आप किया, जाके जिनके जो कसूरवार हैं उनके घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें। किया है। जो बेचारे पहले ही तशद्दुद के शिकार हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ने से आपको आज क्या रात हासिल जो हुआ? गुजरी है, इस रात में हुआ है, कई मिनिस्टर्स के घरों के बाहर जो है प्रोटेस्ट हुआ है, मिनिस्टर्स की गाड़ियां देखकर हुआ है, ये चीजें भी हुई हैं। ज़ाहिर है इंतहा है। अब 48 घंटे, आप तो 24 घंटे कह रही हैं, 48 घंटे से बिजली नहीं है घरों में। आप नालों का सूरत हाल मुझे समझा रहे थे, वो क्या आप समझा रहे थे? नाले बेसिकली कराची से जो पानी जाते जाते जो सी तक जाता था ना, पहले वो नदी होती थी एक बहुत चौड़ी, इतना उसका बेस है कि जितना मर्जी पानी आता रहे। वो अब यहाँ हुआ ये कि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है कराची में, तो क्या हुआ कि उन नालों को इन्होंने सुकेट दिया, उनको मतलब 10 या 15 फुट का एक नाला कर दिया। सोने पे सुहागा ये, वो एक तो उसके आसपास जितना था उसको उन्होंने इंक्रोच करके वहां बिल्डिंगें, घर, सारी चीजें उन्होंने बेच दिया उसको। ठीक है। दूसरा ये हुआ कि नालों के ऊपर जो था वो छतें डाल के वहां पर मार्केटें, वहां पर गैरेज, वहां पर मुख्तलिफ चीजें बन गई, ताकि जिसकी अब वजह से नाले साफ नहीं हो सकते। नाले साफ कैसे होंगे? अच्छा, ये किसने किया? अब इसका करने वाला जो भी जिम्मेदार है, अब डीएचए अगर डिफेंस वगैरह में हुआ तो जाहिर है वहां के कर्ता धर्ता जिम्मेदार है इसके। अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तो ये कि सदर टाउन में जो सदियों से, सालों से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तो उस दिन मुस्तफा कमाल साहब आए हुए थे, इतनी तारीफें हो रही थी। नहीं, काम किए हैं, बहुत काम किए। मैं कहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है जब इदारों के अंदर, तो क्या होगा? क्या कराची को वाहिद इदारा बिजली देने का केईएससी ही है, और केईएससी को बिजली कहाँ से मिलती है? केईएससी के कुछ तो अपने, एक तो वापडा से आती है उनको वहां से, दूसरा हबको से आती है, तीसरा इनके पास अपने जनरेटर्स हैं, अपने पावर स्टेशन हैं जो उनको वो करके खुद बिजली पैदा करते हैं। अच्छा, लेकिन होता यह है अमूमन सर्दियों में लोड शेडिंग हुई, क्यों हुई, उसकी रीजंस क्या थी कि इन्होंने जो फुल एक उसके साथ जो ये बिजली दे रहे थे, पैदा कर रहे थे, तो वो उन्होंने बंद कर दिया। जो बिजली हबको से आ रही थी, वापडा से आ रही थी, उस बिजली को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके शहर को वो लोड शेडिंग के ऊपर डाल के सर्दियों में, उस वक्त इन्होंने उसको अपना फ्यूल बचाने की कोशिश की, पैसा बचाने की कोशिश की, शहरियों को तकलीफ में डाल के। अब भी वही सिचुएशन हो रही है। सुनने में आया है कि ऐसा भी होता है कि अक्सर बिजली चोरी होती है। जी बिल्कुल, लाइंस बाकायदा आड़ियों के साथ काट के होती नहीं, ये तो एक आम चीज है। मकसद वहां क्या है कि केईएससी के जो अमलदार हैं, जो लोग हैं, जो दही इलाके हैं, कच्ची बस्तियां हैं शहर की, वहां उन्होंने कुंडे दिए हुए हैं। अच्छा, उसको कानूनी करने के लिए उन्होंने उसको दिखा दिया कि देखें जी, हम तो बिल देते हैं उनको, अब बिल जा रहा है 300 रुपए का, उसके घर के अंदर फिक्स कुछ मर्जी चलता रहे, लेकिन उसके ऊपर जो चीज वो चला रहा है, फैक्ट्री चल रही है, उसके अंदर मशीन चल रही है, कुंडे के ऊपर चल रहा है सब। माय गॉड, बिल दे रहे हैं उसको, बिल कितने का? 300 रुपए का। शहरी के घर में पंखा है, एक वॉशिंग मशीन है, उसका बिल आ रहा है उसको 2000, 3000, 4000। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। हिलरी क्लिंटन कह रही हैं कि 9/11 के जिम्मेदार पाकिस्तान में हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो कहते ही आए हैं अब शुरू से अब तक ही कि वो यहाँ 9/11 के जितने भी वो हैं, इवन के ओसामा बिन लादेन के बारे में इनकी जो इतनी अफवाहें और गलत इतलात इनकी वो करते हैं। हमारी तरफ से मकसद गवर्नमेंट साइड पे भी सारा वो है कि भी ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं है, और पाकिस्तान से जो करीब अफगानिस्तान के इलाके हैं उनके बारे में यहाँ दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ वो लोग हो सकते हैं। मौलाना फजलुल्लाह, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि उसे मार दिया गया है, हाल ही में मौलाना फजलुल्लाह का रेडियो पैगाम सुना गया है और मुकामी अफराद ने उस आवाज़ की शनाख्त भी कर दी है। हुकूमत किस ज़मानत पर IDPs को वापस घरों में भेज रही है? ये हम जवाब सुनेंगे डोगर साहब से ब्रेक के बाद।